जिनको दस्तरखान लगाने का शौक है वो थोड़ी हिम्मत करें, पार्सल बनवाएं। हमारे यहां टाउन में ढेरों घर बन रहे हैं, ढेरों मजदूर हैं, जाकर खुद उनको इज्जत एहतराम से दे, न ये कि वो बेकार लोग जो रास्तों गली मोहल्लों चौराहों में बाहर बैठकर काम ही नहीं करते, पेट भरकर खाकर चले जाते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अंत तक मेहनत और कोशिश करता है। कैसी मेहनत, कैसी कोशिश। सय्यदा आयशा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के फराइज को पूरा करे और पूरा करने के बाद हलाल कमाई के लिए मेहनत करे, वो मेहनत चाहे एयर कंडीशन रूम में हो, वो चाहे तपती धूप के अंदर हो, लेकिन दयानतदारी से हलाल कमाई के लिए मेहनत कर रहा है, जब ये थक के शाम को घर वापस लौटता है, कान मगफूरुन लहू, अल्लाह इसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐसे लोगों को दे, ऐसे लोगों तक पहुंचे। नहीं ये कि ये जगह जगह पर जो खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं, ये सखावत का कोई उनके जहन में पहलू तो होगा, लेकिन मजमूई एतबार से हमारा मुआशरा, हमारी बढ़ती हुई नस्लें, हमारी औरतें, हमारे नौजवान कितने सारे जो इस वजह से काम काज में मेहनत से भी जी चुराते हैं, उनको खाने के लिए वहां पर जाएंगे तो खाना मिल जाएगा। इसलिए उन काम करते हुए लोगों पर जो आपके छोटे छोटे काम करते हैं, दर्जी है, पॉलिश करने वाला है, इसी तरह और छोटे आदमी जो चंद रुपए के लिए, जो चंद रुपयों सैकड़ों के लिए सारा दिन खड़े होते हैं। आप जरा इस सर्वे के लिए बाजार में निकले और जायजा लें कि आपको नजर आएगा कि एक रेडी के ऊपर 5,000 का सामान भी नहीं पड़ा हुआ, वो क्या बेचेगा, वो क्या कमाएगा। हम कहते हैं केले लगाओ 40 रुपए दर्जन, तुम 60 क्यों कह रहे हो। ऐसा नहीं, दिल को फराख करके यूं कैफियत देखे, उसकी इस हिम्मत को दाद दे। लेकिन अल्लाह ने जज्बात रखे हैं खर्च करने, इस खर्च करने को कहीं मेरी ये खुदा तरसी उसकी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे, उसको हद हराम ना कर दे, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके बहन को, उसकी मां को एक नौजवान से नकारा ना कर दे, जिसको मुआशरा खुदा तरसी के नाम पर नकारा कर रहा है। बल्कि जगह जगह पर ऐसी बातें हो, आए हम आपको खाना नहीं, हम आपको हुनर सिखाते हैं, हम आपको वेल्डिंग सिखाते हैं, हम आपको दर्जी बनाते हैं। जितने में हम 2 देगे चढ़ाते हैं, इन लोगों के लिए जो पता नहीं मुस्तैद है भी या नहीं, इस्तेहकाक वालों को कोई एक हुनर का काम लेकर दे दे तो वो कम अज कम इस टेरिस से निकलकर खुद कमाकर खुद खाने वाला बन जाए। इसलिए मुआशरे के अंदर अपना अपना मुझे और आपको किरदार अदा करना है। यह नहीं कि देना ही बंद कर देना है, देना भी है, लेकिन देना ये सोच समझ कर है कि इसको खास तौर पर, जैसे मैंने अर्ज किया, जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई करें। और बिल्कुल इसी तरह इज्जत नफ्स को बचाते हुए, जिस तरह हमारे उस्ताद मोहतरम ने किया, पॉलिश करो, पैसे भी दे सकते थे, लेकिन इसमें इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं था। और आखिरी बात अर्ज कर दूं कि इज्जत नफ्स, वकार, इंसान का अल्लाह की नजर में इत्मीनान कितनी बड़ी चीज है कि नमाज के लिए भी भाग कर आने से मना किया गया। इसमें इंसान मोहतरम नहीं लगता, इसमें इंसान बावकार नहीं लगता, तो उसने बड़ा अच्छा लिबास पहना और भागा भागा नमाज के लिए आ रहा हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तुम में से भाग कर नमाज में शरीक ना हो, इत्मीनान और वकार से नमाज के लिए आओ, जितनी नमाज मिल जाए वो अदा करो, जो रह जाए उसको पूरा कर लो। जो मजहब मस्जिद में आने के लिए, नमाज जैसे फरीजे को अदा करने के लिए इज्जत नफ्स को बहाल रखता है, तो फिर मुआशरती जिंदगी में वो इज्जत नफ्स का ज्यादा ख्याल है। इसलिए मुझे और आपको इस बात का आज से अज़म करना है कि हम उन गरीबों मिस्कीनों को ढूंढेंगे कि जिनके घर में यतीम बच्चियां हैं, जो औरत बेवा है, कोई उसका कुछ उठा नहीं सकता, अपनी इज्जत बचाते हुए बड़ी हिकमत, बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों तक अपना सदका, अपनी खैरात, अपनी ज़कात पहुंचाएंगे। और हर वो आदमी जो इस कौम के लिए भी बोझ बने, जो अपने घर वालों के लिए भी नकारा हो जाए, आज से हम उनकी हौसला शिकनी करेंगे, हम उनको कुछ भी नहीं देंगे और ये अपना सारा माल उनके लिए बचा कर रखेंगे।
جو صبح سے لے کر شام تک محنت بھی کرتے ہیں تب بھی ان کے بچے ترستے ہیں، جو سارا دن مزدوری بھی کرتے ہیں پھر بھی کسی کے آگے سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے، یہ میرے آپ کے لیے، ہمارے مال کے لیے، وطن عزیز کے لیے، اور خاص طور پر اس فرد کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے، یہ میرے اور آپ کا اس کو کارآمد بنانے میں حصہ ہوگا۔ اللہ جل شاہ مجھے اور آپ کو اپنے احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔